देखो सिंपल में तीनों पर है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल। अब कंटिन्यूअस में 3 को पढ़ेंगे, इस तरीके से टोटल 4 को ही है, ये दूसरा नंबर चल रहा है। तो इसमें 3 को पढ़ेंगे, पहला में सिंपल में 3 को पढ़े, कंटिन्यूअस में 3 को पढ़ेंगे, परफेक्ट में 3 को पढ़ेंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 को पढ़ेंगे। टोटल 4 थिया 12 को पढ़ेंगे। छठा नंबर है तुमको, कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। परसों पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कल पढ़े थे पास्ट कंटिन्यूअस और आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट था तो लास्ट में हो बोलना पड़ता था, आज वाला बात सब होगा। पास्ट था तो कल वाला बात, बीता हुआ बात जो चल रहा वाला था। और फ्यूचर होगा तो आने वाला का बात करना पड़ेगा, ही ना होगा। फ्यूचर कभी भी फ्यूचर का बात हो गया तो आज का बात होगा। आज कितना तारीख है? 14 15 15। मतलब फ्यूचर का बात होगा तो सर 16 का बात कीजिए, 17 का बात कीजिए, 18 का बात कीजिए, 19 का बात कीजिए। लेकिन 15 का बात करेंगे तो सारा किस में हो जाएगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हो जाएगा ना, सर्जेंट है प्रेजेंट में हो जाएगा। प्रेजेंट में भी आउट टाइप होता है ना। हाँ, कल 14 का बात कीजिएगा तो सर पास्ट का बात होगा। तो फिलहाल अभी किसका बात हो रहा है? फ्यूचर का, मतलब आने वाला का बात हो रहा है। शाम का बात भी हो सकता है, मतलब आने वाला का बात हो रहा है। चल रहा है उसका बात नहीं होगा, बीत गया उसका बात नहीं होगा, चल रहा है उसका बात, आने वाला का बात कीजिए। जैसे सोचो हम बोले कि कल जैसे 8:30 बज रहा है और तुम सोचा कि सर अभी क्या कर रहे हो, तो तुम क्या सोचेगा? 8:30 बज रहा है, मतलब 8 बजे क्लास लेते हैं मान लो, 8:30 बज रहा है तो क्या सोचेगा कि सर क्लास ले रहे होंगे, इन्हें सोचेगा। सर पढ़ा रहे होंगे, यही ना होगा। मान लो 7 बजे क्लास चल रहा है, क्या सोचेगा तुम? 7 बजे तुम फोन करेगा, सर 7 बजे, क्या सोच के फोन करेगा? सर तो क्लास ले रहे होंगे, या मिलने के लिए आएगा तो क्या बोलेगा? सर क्लास ले रहे होंगे। जैसे 7:30 बजे आईपीएल शुरू हो जाता है, 8 बजे तो क्या सोचेगा? आईपीएल चल रहा होगा। 8:30 बजे चालू हो जाता है, 8 बजे तुम क्या सोचेगा? या 7:30 बजे के 1 मिनट बाद तुम क्या सोचेगा? आईपीएल चल रहा होगा, यही बोलते हैं। इस टाइप का सेंटेंस बात पढ़ेंगे हम। मतलब कंटिन्यूअस का जब भी बात होगा तो रहा रही का बात होगा। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है रहा रही। तो सही, ये रहा रही 3 गो टाइम में हो सकता है। ये रहा रही प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये रहा रही पास्ट में भी हो सकता है, ये रहा रही फ्यूचर में भी हो सकता है। प्रेजेंट में होगा तो हो जाएगा मैं खेल रहा हूं, पास्ट में होगा तो हो जाएगा मैं खेल रहा था, फ्यूचर में होगा तो हो जाएगा मैं खेलता रहूंगा, मैं लिखता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा, सर पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना, हम लोग देखते रहेंगे, वह पबजी खेल रहा होगा, अच्छा ना, मैं लूडो खेल रहा होऊंगा। मतलब रहा रही के साथ तुमको क्या सेट करना है? फ्यूचर सेट करना है। फ्यूचर मतलब हिंदी में क्या सेट करेगा? जब ये बात होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस, किसका बात होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो रहा रही का बात होगा कि नहीं होगा? जब ये कंटिन्यूअस बोले तो सर रहा रही का बात फिक्स है। अब फ्यूचर बोले तो गागेगी का बात, मतलब ये और ये जोड़ के हिंदी सोचना है। कैसा हिंदी सोचना है? गागेगी और रहा रही, तो रहा रही या गागेगी को जोड़ेगा तो हो जाएगा रहेगा, यही ना हो जाएगा। मतलब और क्वेश्चन में सोचेगा तो खेलता रहेगा, लिखता रहेगा, बोलता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, दौड़ता होगा, दौड़ता रहेगा, होगा नहीं होगा? दौड़ता रहेगा। रहा रही आना चाहिए कंडीशन, तुमको कंटिन्यूअस का झलक आना चाहिए, तभी ना फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा रही का झलक नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस होगा नहीं। जैसे मैं खेलूंगा नहीं होगा, ये सिंपल फ्यूचर। मैं लिखूंगा नहीं होगा, मैं लिखूंगा, मैं रहा रही कहीं आ रहा है तो सिंपल फ्यूचर हो गया। मैं बोलूंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं सोचूंगा, मैं पढ़ूंगा, सिंपल फ्यूचर। लेकिन इसमें मैं बोलूंगा की जगह बोलो मैं बोलता रहूंगा, मैं लिखूंगा की जगह बोलो मैं लिखता रहूंगा। सर पढ़ाएंगे, सर पढ़ाते रहेंगे, सर पढ़ाएंगे सिंपल फ्यूचर, सर पढ़ाते रहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। रहा रही बोले कि नहीं बोले? बस इसका बात करने वाले, समझ में आ गया ना? अच्छा, इंग्लिश में कंटिन्यूअस का मतलब V4, वर्ब का क्या रूप? हाँ, जब ये तुमको कंटिन्यूअस का बात होगा तो समझ जाना वर्ब का क्या रूप का बात होगा? चौथा रूप का बात होगा। आप फ्यूचर का बात कर रहे हैं तो फिक्स है, फ्यूचर के लिए दुए को वर्ब आता है, कौन कौन याद है? या तो सेल या तो विल। हाँ, फ्यूचर के लिए वर्ब फिक्स है, इसके अलावा कोई नहीं। कभी कौन फ्यूचर होगा? फ्यूचर अगर फ्यूचर टेंस में लिखा गया, टेंस में कहीं भी फ्यूचर लिखा गया ना फ्यूचर, तो बुझ जाना है ये दोनों आएगा ही आएगा, ठीक है नहीं? तो देखो फ्यूचर लिखा गया तो सेल विल आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, ये फ्यूचर के लिए या तो सेल या तो विल। अब देखो फ्यूचर के बाद तुमको क्या लिखा गया है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है? V4। अच्छा सर, इसका मतलब V4 भी सेट करना पड़ेगा आपको,
ने सेट करना पड़ेगा। और टेंस तो है ये टेंस का मतलब वर्ब का कमाल है तो टेंस का कमाल है। टेंस का अगर दूसरा नाम बोलेगा तो वर्ब। वर्ब में कौन दोनों मिली भगत है, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का। मतलब वर्ब का कमाल होना चाहिए। खेलना आ गया ना, खेलना बोला तो समझ जाओ टेंस में बनेगा उसका। लिखना बोला उसका अंग्रेजी किसे बनेगा, टेंस में। बोलना बोला टेंस बनेगा। जैसे मैं बोलता हूं, बोलना बोले ना, बोलता हूं मतलब बोलना, बोलता है मतलब स्पीकिंग होता है। स्पीक आ गया मतलब किस में बनेगा, टेंस में बनेगा। समझा ना। तो बताओ फ्यूचर का मतलब सेल या कॉन्टिन्यूस का मतलब बिफोर। इसका मतलब ये दोनों को सेट करना है। क्या करना है, तुमको पता है कि शुरू में क्या आएगा सब्जेक्ट, लास्ट में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। वो तो फिक्स है, इसके शुरू में सब्जेक्ट लास्ट में मेन तो वर्ब ना सेट करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़े सेट करने में टाइम लगता है। तुमको पता है शुरू में रखना सब्जेक्ट है, बाद में बोलना है, बीच में खाली किसका कमाल है, वर्ब का। वही वर्ब का कमाल सीखेंगे हम लोग पूरा टेंस में कोई नया बात नहीं सीखेंगे, सिर्फ वर्ब को सेट करना सीखेंगे। हर टेंस में थोड़ा बदलते रहता है ना। फ्यूचर में शैल विल आ गया, पास्ट में वाज वेयर था। देखो अगर पास्ट कल पढ़ा रहे थे क्या बोल रहे थे हम, हाँ वाज वेयर बोल रहे थे। अच्छा फ्यूचर बोल रहे थे तो क्या बोल रहे थे हम, इजमार बोल रहे थे ना। देखो इजमार बोल रहे थे। प्रेजेंट बोले तो इजमार बोले हैं, पास्ट बोले तो, फ्यूचर बोलेंगे तो सेल या विल। सेल या विल, अच्छा इसका भी कंडीशन है, सेल विल अपने बाद वर्ब का पहला लेता है, इसके अलावा कोई नहीं लेता है। ये भी कंडीशन है, यहां लिख दी है, देखो नहीं लिखे है, देखो सेल या विल अपने बाद वर्ब का क्या मानेगा, इसके अलावा कोई तो नहीं लेगा। वर्ब का 5 ग्रुप होता है ना, कौन कौन, V1 V2 V3 V4 और V5। तो V1 के अलावा कोई तो नहीं लेगा। अगर तुम सेल विल के बाद अगर मान लो कि अभी दूसरा दे दिया, यहां लिखते हैं रफ करते हैं, सेल है या कौन सा है, विल है। इसके बाद तुम दे दो दूसरा दे दो, नहीं होगा। तीसरा दे दो, नहीं होगा। चौथा दे दो, नहीं होगा। पांचवा दे दो, नहीं होगा। ये कोनो नहीं होगा। और कहीं लिखा रहा है सेल के साथ दूसरा, गलती है। तीसरा गलती है, चौथा गलती है, पांचवा गलती है। विल के साथ भी लिखा रहा है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब क्या है, गलती है। देगा करेक्ट इनकरेक्ट में। तो सर कौन सही है, जो बच गया, एक ही को ना बच गया। हाँ सेल विल V1 के अलावा कोई। लेकिन तुम बताओ तुमको क्या मा सेट करना है, चौथा। चौथा लेता है, नहीं लेता है। पर लॉजिक समझो इसका, समझना क्या कहना चाह रहे हम। सेल विल वर्ब का क्या मा लेता है, चौथा लेता है। लेकिन तुमको सेट क्या मा करना है, तो कोई ना कोई स्टाइल होगा, लॉजिक तो होगा सर, कुछ ना कुछ तरीका होगा सेट करना ही है। हम बोले बोर्ड को उधर फिट करो, क्या सर दीवारें नहीं है उधर दीवार, कैसे फिट करेगा। तो कोई ना कोई तरीका होगा ना भाई, वहां से गाड़ के करेगा, लेकिन करेगा कि नहीं करेगा, मतलब अपना दिमाग लगाएगा। तो यहां भी वही कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब दिमाग लगाना है। देखो चौथा देना है हमको। अब देखो तो खुद जो सेल विल वर्ब का क्या लेता है, पहला ना। कोई तो ऐसा पहला होगा जो चौथा लेता होगा, दोनों को खुश करना है। देखो कहना ये चाह रहा है, देखो हाँ लिखे नहीं लिखे, क्या हम लिखे होंगे रे, या लिखे ना। देखो सेल विल वर्ब का क्या लेता है, अब बी एक पहला है, ये जो बी लिखल है, ये बी वर्ब का क्या रूप है, हाँ बी तुमको वर्ब का पहला रूप है, ये बी वर्ब का चौथा लेता है। तो बताओ काम हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं। सेल विल के बाद वर्ब का क्या चाहिए, नहीं सेल विल के बाद अगर पूछेगा तो वर्ब का क्या चाहिए, तो सर यहाँ पे आर, वो पहला चाहिए जो चौथा लेता हो, तो दोनों काम हो गया ना। मान लो हम तुमको बताया कि बी वर्ब का पहला है, तो देखो सेल विल खुश हो गया, बी को देखा सेल विल खुश हो गया। हाँ बी तो पहला है चलेगा, और बी वर्ब का चौथा लेता है, काम हो गया कि नहीं हो गया। हमको सेल विल को भी खुश करना है और V4 को भी, तो ऐसा ऐसा V1 पुट करना है जो वर्ब का क्या लेता हो, तो बी ऐसा V1 है जो वर्ब का चौथा लेता है। तो काम हो गया कि नहीं हो गया। तो तुम आई सेल प्ले बोलेगा, आई सेल प्ले बोलेगा तो वो हो जाएगा मैं खेलूंगा। जैसे मैं खेलूंगा का क्या बनेगा, आई सेल प्ले, मैं खेलूंगा क्वेश्चन है, रहा रही है ना, मैं खेलता रहूंगा, रहा रही सेट करना ना। तो आई सेल बी प्लेइंग बोलना पड़ेगा तुमको, क्या बोलना पड़ेगा, हाँ जैसे मैं लिखता रहूंगा क्या बोलेंगे, आई सेल बी राइटिंग। अच्छा क्या बता रहे थे, तो सेल विल के बाद वर्ब का क्या लगता है, तो बता बी दे सकते हैं कि दे सकते हैं। अब बी वर्ब का चौथा लेता है, हाँ तो चौथा लेता है, तो बात खत्म हो गया। अब इसी पे बनेगा। इसका मतलब सर सारा टेंस में हम सेल बी या विल बी सेट करेंगे। क्या सेट करेंगे, या तो सेल बी या तो विल बी। जहां जहां सेल आएगा तो सेल के साथ बी आएगा ही, क्योंकि बी आएगा तभी तो चौथा दे सकते हैं।
जहां जहां मतलब विल लगाना है तो विल के साथ फिर बी आएगा, बी आएगा तब तक चौथा दे सकते हैं। जैसे मैं खेलता रहूंगा तो तुमको बोलना पड़ेगा आई शैल बी प्लेइंग। मैं लिखता रहूंगा तुमको बोलना पड़ेगा आई शैल बी राइटिंग। इस पे बनेगा, देखो आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा क्या बनेगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। अदर वर्ड्स बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आएगा से लास्ट में ठूस देना, बात खत्म है। जैसे बोलेंगे मैं हिंदी बोलता रहूंगा, आई शैल बी स्पीकिंग हिंदी। मैं पबजी खेलता रहूंगा क्या बनेगा, आई शैल बी प्लेइंग पबजी। देखो तो बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक सिंपल फ्यूचर पढ़ा हुआ है, बी नहीं लाए होंगे, सीधे बोलेंगे मैं खेलूंगा आई शैल प्ले, मैं लिखूंगा आई शैल राइट। क्या सेल विल तो V1 लेता है, तो वहां सिंपल फ्यूचर में सेल या विल प्लस V1 चाहिए, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में सेल विल चाहिए, वर्ब का चौथा चाहिए, इसलिए बी को लगाना पड़ता है। तो 6 में बी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बता पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी पर प्लस ऑब्जेक्ट ना हो जाएगा। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा तो क्या बोलेंगे, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं पबजी खेलता रहूंगा क्या बनेगा, हाँ सर पढ़ा रहे होंगे, इसी में जाएगा। देखो ना सर के साथ सेल नहीं, देखो सेल विल का कॉन्सेप्ट है, लिखा है देखो आई और वी के साथ क्या लगता है, अब बाकी सब के साथ क्या लगेगा, तो तुमको अपने प्रैक्टिस हो जाएगा। ये आई दिखे तो सेल लगाना, वी दिखे तो सेल लगाना, अब बाकी कुछ दिखे तो क्या लगा देगा। तो बताओ सर में सेल लगेगा वी लगेगा, वी लगेगा, मार्कर में सेल लगेगा वी लगेगा, मोबाइल में सेल लगेगा वी लगेगा, चोपा में सेल लगेगा वी लगेगा। ओ सर आई या वी नहीं दिखा तो सीधे बुझ जाना क्या लगेगा, और बस ये दोनों याद करके रखो कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, आई या वी दिखे तो बुझ जाना सेल, नहीं दिखे तो सीधे बुझ जाना, रखने का जरूरत नहीं है, सीधे लगा देना है। अच्छा तो पॉजिटिव समझ में आ गया होगा ना, 6 टाइप बनेगा ना, पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। जैसे सर पढ़ा रहे होंगे क्या बनेगा, सर विल बी टीचिंग, यही बनेगा। देखो इस पे सेट करेगा, सब इसी पे सेट होगा, सर विल बी टीचिंग। सर जा रहे होंगे, सर विल बी गोइंग। वह आ रहा होगा, वह में सर चेंज करो, जब ये हम चेंज किए सर था, सर बोले थे तो सर बोले थे, अगर वह बोलेंगे तो ही बोलना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएगा ना। अब जब ये तुम बोले तो क्या बोलेगा यू, मैं बोले तो क्या बोलेगा, अगर लड़की रहेगी तो क्या बोलेंगे सी, उसके लिए वह का यूज करना है तो लड़की लिखा रहेगा तो गर्ल, मतलब जो रहेगा यहां तो बदल लेंगे। उसके बाद सेल विल देख के देना है, उसका कॉन्सेप्ट बाद में छापल है, छापल है। उसके बाद वर्ब का क्या बी लगाएंगे, अब बी का वर्ब का क्या है, बी पहला है ना, चौथा तो आ ही नहीं सकता है, कहीं नहीं आ सकता है कि सेल विल वर्ब का चौथा लेता ही नहीं है, तो पहला दे दिए, ये बी ऐसा पहला है जो क्या मान लेता है, तो दोनों काम हो गया। देखो तुमको इसको भी खुश करना पड़ेगा और इसको भी खुश करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तुमको। देखो सेल विल को खुश करना पड़ेगा, तो सेल विल कैसे खुश होगा, बी देंगे मतलब पहला देंगे तब, और ये ऐसा पहला दो जो क्या लेता हो, चौथा लेता हो, तब बी दोनों को खुश कर देता है, मीडिएटर है ये, इसी का माल है। तो बोलेंगे मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा क्या बनेगा, आई शैल बी स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी लिखता रहूंगा क्या बनेगा, सर पढ़ा रहे होंगे तो क्या बनेगा, सर विल बी टीचिंग। मैं लिख रहा होऊंगा तो क्या बनेगा, आई शैल बी, लिखना क्या होता है राइटिंग, बन जाएगा आराम से। इस टाइप का सेंटेंस ना बन जाएगा, कम जोत पड़ता है टेंस में। देखो 12 को टेंस है ना, तो सबका ज्यादा जोत नहीं पड़ता है, सिंपल वाला का तीनों का ज्यादा जोत पड़ता है। मैं खेलता हूं आई प्ले, मैं खेलता था या मैं खेला आई प्ले, मैं खेलूंगा आई शैल बी प्ले, सॉरी आई शैल प्ले, उसका ज्यादा पड़ता है, इसका भी जोत पड़ता है। फ्यूचर वाला कोई बात होगा तो कम ना, ज्यादा था प्रेजेंट वाला ना या पास्ट वाला, फ्यूचर वाला का भी जोत पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना उस सबका पड़ता है। चलो आ जाओ, तो बोलेंगे अब निगेटिव ना। देखो निगेटिव बनाना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट से बनाना निगेटिव। एक तो तुमको रखना पड़ेगा, और तुम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा तो क्या करना पड़ेगा, तुम रखना पड़ेगा। निगेटिव बनाने के लिए कॉन्सेप्ट लिख दिया, देखो यार कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब लगा दो, किसके बाद, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो। क्या लगा दो, देखो इसके शुरू में सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या था तुमको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, निगेटिव हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी टेंस में, या टेंस नहीं भी है, सेंसो है, कोई भी है, अगर तुम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देगा तो क्या हो जाएगा, तो निगेटिव बनाना आसान है कि नहीं।
किसके बाद नॉट लगाना होगा? हेल्प। बच्चा को क्या प्रॉब्लम पता है? ई तो पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए नेगेटिव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं पता रहता है कैसा होता नहीं होता है, इसलिए यहां लिख दी है। देखो हेल्पिंग वर्ब है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वाज वेयर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, शैल विल, और सब हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद तुम क्या लगा देगा? नॉट लगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो बताओ ये जो बात हो रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं अभी हम? शैल विल कर रहे हैं ना। सिंपल प्रेजेंट में कौन कर रहे थे? डू डज। हाँ डू डज, डू डज। सिंपल पास्ट में डिड। हाँ अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हमार, परसों नहीं किए थे। पास्ट कंटिन्यूअस में देखो परसों इसका किए थे, कल इसका किए थे, आज इसका करेंगे। हेल्पिंग वर्ब मिल गया शैल विल, इसके बाद क्या चिपका देना है? नॉट, तब ना निगेटिव होगा। लेकिन शैल और विल में बी तो पहले से चिपकल है, तो बी चिपकल हटा देंगे? नहीं 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 नहीं, शैल बी के बीच में नॉट आएगा, विल बी के बीच में नॉट आएगा, मतलब शैल और विल के बाद आएगा। यही कॉन्सेप्ट नहीं है? शैल विल के बाद क्या चिपकाना? नॉट चिपकाना। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या चिपकाना? नॉट। तो शैल है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो शैल के बाद नॉट चिपका दो, विल के बाद नॉट चिपका दो, तो बी कहीं घसक जाएगा। यही ना हुआ होगा। देखो ना क्या हुआ, देखो या देखो ही विल नॉट बी, तो बी कहीं घसक गया कि नहीं घसक गया? तो घसक गया, तो क्या दिक्कत है? हमको भी तो घसकाना ही था, कॉन्सेप्ट कर रहा है ना, हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा निगेटिव का? सर शुरू में सब्जेक्ट बोलिए, उसके बाद शैल या विल में से एगो बोलिए, फिर क्या बोलिए? निगेटिव नॉट बोलिए। अब बी तो रहेगा ना, कि बी नहीं देंगे तो V4 नहीं आएगा फिर, और बी हटा देंगे तो फिर शैल विल के बाद V4 दे रहे हैं। शैल विल के बाद V4 होता है? नहीं होता है। तो क्या चिपकाना पड़ेगा तुमको? तो बी दे करके V4 चिपकाते हैं, ठीक है ना। उसका जो भी ऑब्जेक्ट बोलो या क्या बोलो, अदर वर्ड्स बोलो। तो क्वेश्चन बनाएंगे क्या बनेगा? जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता रहूंगा, यही नहीं बनेगा। मतलब इसका निगेटिव क्या बनेगा? इसका निगेटिव ये पॉजिटिव है ना, मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, इसमें कहीं भी नॉट नहीं घुसिया दो, तो नहीं कहीं भी घुसा देगा। लेकिन कहीं भी घुसियाएगा तो आंसर वही बनेगा। मतलब नहीं यहां घुसिया था, मैं नहीं अंग्रेजी बोलता रहूंगा, ऐसे नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं खाता हूं मैं, कि मैं खाता हूं, बोलते लिखता हूं मैं, या मैं हूं लिखता, नहीं बोलते, क्या बोलते? मैं लिखता। लेकिन अगर मैं हूं लिखता का इंग्लिश बनाएगा तो क्या बनेगा? आई राइट। हाँ, मैं लिखता हूं का भी बनेगा आई राइट, लिखता हूं मैं का भी बनेगा आई राइट। और मतलब हिंदी किधरों घुमाओ, सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस B1 या B5, आई राइट बनेगा। तो वही कह रहा है कि वह अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, बोलो, या वह नहीं अंग्रेजी बोलता रहेगा, या बोल दो वह रहेगा बोलता अंग्रेजी नहीं। ऐसे होता नहीं है, लेकिन ऐसे होता है। पहले वह के बाद तुम भी बोल देगा, बोलने का तरीका हिंदी में है ना। है हाँ, तो हिंदी सीखना पड़ेगा पहले, तभी इंग्लिश समझ में आएगा। लेकिन किधर भी घुसियाएगा तुम, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश ऐसा ही बनेगा। अगर तुम बोल दिया, देखो वह अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, क्या बनेगा? ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। और तुम बोल दिया वह बोलता रहेगा नहीं इंग्लिश, तो क्या बनेगा? ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वही बनेगा। और कैसे भी ना चाहिए इसको, अंग्रेजी वही बनेगा। ये मत समझना कि हिंदी इंग्लिश में भी ना चाहते सर। जैसे बोल दिए वह रहेगा बोलता नहीं अंग्रेजी, तो इंग्लिश में ना चाह देगा ही बी नॉट विल स्पीकिंग। नहीं नहीं नहीं, ये गलती पलती करके तुमको देगा। अगर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन सब देगा था, उसे आ जाएगा, तो देखते ही पकड़ लेगा। तो बताओ निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट, फिर क्या? शैल या विल, फिर क्या? नॉट, फिर क्या? बी, फिर क्या? B4, फिर क्या? एग्जाम्पल बोलो तो। वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, आंसर क्या बन जाएगा? ही विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, सब इस पे सेट हो जाएगा। जैसे वह नहीं खेलता रहेगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं लिखता रहेगा, ही विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं पढ़ता रहेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग। सर नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या बनेगा? सर विल नॉट बी टीचिंग, सब चल जाएगा इस पे। तुम कुछ बोलो, रहा रही के साथ गागे की बोलो, तो सब किस में? नहीं वाला बोलेगा तो नेगेटिव में, नहीं हटा के बोलेगा तो पॉजिटिव में। क्लियर समझ आ गया नहीं चीज? चलिए अब क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव समझो कि पॉजिटिव का इंट्रोगेटिव बनता है। बस हिंदी में शुरू में क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ना, हिंदी के शुरू में क्या आ गया? क्या आ गया? तो वही तुमको क्या हो गया? अरे क्या छोड़ दो तो देखो तो ये कैसा है? कैसा है? कौन है दोनों में से? पॉजिटिव। पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव बनाना आसान है, हिंदी में क्या जोड़ देगा? तो इसका मतलब इंग्लिश में भी कुछ करना पड़ेगा, तब ये तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो इंग्लिश में वो हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में ले आए। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है शैल विल, इसमें कहां था?
पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद था ना, देखो सब्जेक्ट के बाद है ना सेल और विल, लेकिन इंट्रोगेटिव में कहां रख दी है, हाँ बस सब्जेक्ट के पहले रख दो सेल विल, हो गया खत्म। जिसको पॉजिटिव समझ में आ गया होगा उसको इंट्रोगेटिव 100% समझ में आ रहा होगा। बस करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को उठाए कहां रख देना, यही कॉन्सेप्ट में यहां लिख दिया हम, कहीं देखो ना यार इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, वो हेल्पिंग वर्ब को कहां रख दिया है, सब्जेक्ट के आगे। अब पॉजिटिव कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब को कहां रख देंगे, सब्जेक्ट के आगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद, दोनों आगे है ना, तो लेकिन ये बाद इधर बाद हो गया, पहले हो गया, सब्जेक्ट के पहले रख दिए तो इंट्रोगेटिव, और सब्जेक्ट के बाद रख देंगे तो पॉजिटिव, नहीं हो जाएगा। तो बताओ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। देखो तो बी मत उठा के ले आना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बोले ना, ऐसे बी अगर पूछेगा सर बी क्या है, तो बी खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, बी भी तुमको क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक को ना हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाएगा, आगे सबको ले आएगा बस। तो जो एगो था कौन था इसमें, विल था तो विल लाए, सेल था तो सेल लाएंगे, बी को नहीं लाएंगे, बी जहां है वहीं रहेगा, नॉट जहां है वहीं रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के लाना, बाकी को छूछा। दो हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो दोनों को लाएगा, नहीं पहला, तीन को रहेगा फिर भी पहला, चार को हेल्पिंग वर्ब रहेगा फिर भी कौन सा, बाकी जो हेल्पिंग वर्ब उसको छूछा नहीं करेंगे। तो कहां छूछा के देखो ना, हम देखो बी भी हेल्पिंग वर्ब है ना, हाँ लिख देते हैं, यहां नहीं लिखे तो देख लो, इसमें लिख देते हैं, क्या वो लिखे है अगला पॉइंट में, देखो बी हेल्पिंग वर्ब है, बीन हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम लोग सेल विल का बात हो रहा है तो सेल विल को उठा के लाएंगे, ई उठ के नहीं आता है, किसी भी टेंस में नहीं आता है, ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का हेल्प करने के लिए आता है, बात समझ में आ गया ना। हाँ तो मेन कारण ये मेन वर्ब का काम कर देता है, आगे दिखाएंगे, छोड़ दो उसको, अभी छुचा मत करो, तुम कंफ्यूज आ जाएगा नहीं तो क्या बता रहे थे, तो बताओ जरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल क्या बनेगा, क्या हुआ अंग्रेजी बोलता रहेगा तो क्या बनेगा, तो विल, देखो विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हुआ खेलता रहेगा, विल ही बी प्लेइंग, क्या हुआ लिखता रहेगा, विल ही बी राइटिंग, क्या हुआ जाता रहेगा, विल ही बी गोइंग, क्या हुआ आता रहेगा, विल ही बी कमिंग, क्या हुआ पढ़ाता रहेगा, विल ही बी टीचिंग, सब सेट होगा उस पे। अब तुमको नया नया एग्जांपल मन में सोचना है, इस पे बोलने का कोशिश करना है, बोल के देखना, अकेले में बोल कर ट्राई करना, क्या दिक्कत है, रास्ता पर जाते रहते ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोचना, उसको बोल के चेक करना कि तुम सही बोल रहा है कि, और तुमको लग रहा है कि सही बोल रहा है, ठीक है, डाउट है तो तुरंत फोन घुमाओ, कॉपी खोल के चेक कर लेना, साइकिल रोक लो, कॉपी खोल के चेक कर लेना कि सही है गलती है, फिर चढ़ जाना। भाई पढ़ना है तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, वो सोचेगा जो बिना कॉपी किताब खोले हमको आ जाए तो कालिदास हो रहे तुम, हाँ तुमको कॉपी किताब खोलना पड़ेगा, एक बार नहीं दो बार भी खोलना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है कि स्ट्रक्चर कहीं गलती तो नहीं बोल दी है हम, तुमको डाउट है तो क्लियर करना पड़ेगा ना। चलो तो इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, और जिसको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा उसको निगेटिव भी समझ में आएगा, इंट्रोगेटिव है का तो निगेटिव है, मतलब नहीं वाला का बात करेंगे। देखो ना ये निगेटिव, जो निगेटिव है ना इसी से बन गया होगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, देखो ये भी निगेटिव है, ये भी क्या है, बस इंट्रोगेटिव ही है इसमें। इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, कौन वर्ब को शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को, देखो ना इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, या इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को कहां ले आएंगे, निगेटिव है उनको उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी हेल्पिंग वर्ब का शुरू में ले आओ उसको, जैसे देखो इसको ले आओ, अच्छा हिंदी में क्या करेंगे, क्या लगा देंगे ना, हिंदी में तो कैसे बनेगा सर, क्या को शुरू में रख दीजिए तो नहीं जहां है वहीं रहेगा, तो इंग्लिश में क्या होगा, वो जो हेल्पिंग वर्ब होगा सेल या विल उसको कहां रख लीजिए, शुरू में, देखो शुरू में रख लीजिए। तो स्ट्रक्चर कैसा बन गया है, सेल या विल, इसमें सब्जेक्ट के बाद था ना सेल विल, कहां गया सब्जेक्ट के बाद है ना सेल विल, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता सेल या, लेकिन नॉट भी लगता है ना अगर नेगेटिव का बात हो रहा तो, अगर पॉजिटिव का बात होगा तो नॉट का बात ही नहीं होगा, नॉट का बात होगा नहीं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट बोलो या अदर वर्ड्स बोलो, और दो वो छोड़ करके बाकी सब में ऐसा साइन लगेगा, ये वाला साइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा पता है, पॉजिटिव में वो इंट्रोगेटिव का साइन है, क्वेश्चन वाला साइन है, ऐसा आंसर पॉजिटिव कब बोलते हैं जब आंसर देना रहता है, नेगेटिव कब बोलते हैं जब आंसर देना रहता है, क्वेश्चन करना रहता है ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी बोलूंगा क्वेश्चन है आंसर है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा क्वेश्चन है आंसर है, लेकिन क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, हाँ तो डबल क्वेश्चन भी दो हो, एगो यस और नो वाला, जैसे इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों क्वेश्चन है, और WH फैमिली वाला भी क्या होता है, क्वेश्चन होता है,
बस इसका आंसर देगा यस और नो में, इसका भी आंसर देगा यस और नो में, लेकिन इसका आंसर देगा एक्सप्लेन करके। तुम कैसे अंग्रेजी बोलता रहेगा, बताना पड़ेगा ना। हम पढ़े हैं तो बोलते नहीं रहेंगे, सीख रहे हैं तो बोलते नहीं रहेंगे, तो आंसर देना पड़ेगा ना। और तुमको कोई पूछेगा क्या तुम अंग्रेजी बोलता रहेगा, तो तुम बोलेगा या तो हाँ या तो कि बोलेगा कि हम सीख रहे हैं इसलिए अंग्रेजी बोलते रहेंगे। तुम पूछा रीजन, रीजन किसे बताएंगे, WH फैमिली में, कि इसमें रीजन बता देंगे। हाँ, तो क्वेश्चन भी दो टाइप का होता है, एक का आंसर होता है यस और नो, एक का आंसर हो जाएगा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो एक्सप्लेन करने वाला कौन है, WH फैमिली। ये वाला का आंसर सिर्फ यस या नो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो तुम क्या आंसर देगा, या तो हाँ या तो ना, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। लेकिन तुम कैसे अंग्रेजी बोलता है एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। हम सीख रहे हैं, रात में पढ़ते हैं, टेंस भी सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी बोल रहे हैं, ऐसा बात ना बोलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ। तो इसका हाँ, तो बोलेंगे क्या हुआ अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, तो क्या बनेगा, विल ही नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा, बोले एक बात तरीका है, सेल नॉट को तुम जोड़ सकता है, पूरी वाला बात सब शॉर्टकट, इसमें भी शॉर्टकट बार बार टकराएगा। सेल नॉट को जोड़ेगा तो सेंस, क्या बोलेंगे, विल नॉट को जोड़ेगा तो क्या वांट, वांट नहीं वांट, एक वांट भी होता है, तो इस वांट का मतलब चाहना होता है, ये मेन वर्ब है, एमबी है, लेकिन ये तुमको कौन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो विल प्लस नॉट क्या हो जाएगा, वांट हो जाएगा। अच्छा, और कहां जाते हैं, तो वही देखो एक और बना दिया, यहाँ पे बना दिया है, दो तरीका हो गया ना, सेल और नॉट को जोड़ दिए तो सेंट, विल और नॉट को जोड़ दिए तो वांट, उसके बाद सब्जेक्ट है। तो देखो नॉट को जोड़ दिए है तो अगर सेंट उठ के आएगा तो नॉट उठ के आ गया ना, अलग अलग था तो नॉट उठ के आया था। हाँ, ध्यान रखेंगे ये चीज। इसमें अगर जोड़ दिए फिक्स है ना भाई, फिक्स है तो पूरा उठ गया ना, तो नॉट उठ गया, इन्हें की नॉट फिर से लगाना इसमें, इसमें नॉट सेट केल है, ये एंटी क्या है, नॉट है तो है, ये एंटी क्या है, नॉट है तो है, शॉर्टकट वाला नॉट कर नॉट है। चलो तब इसमें बोलो तो कि क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, तो सेंट की वांट वो है ना, तो वांट ही बी स्पीकिंग इंग्लिश नहीं हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव समझ में आ गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव समझ में आ गया। अब कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव से ही बनता है WH फैमिली, बस इसके शुरू में नहीं, जैसे क्या यहां शुरू में था ना, नहीं, अब वाक्य के बाद लगाना है जो लगेगा WH फैमिली में, क्या लगा दो, क्यों लगा दो, कैसे लगा दो, कहां लगा दो, कब लगा दो, ये सब कहां लगेगा, वाक्य के बाद, मतलब किसके बाद हो गया, इस पे जाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, बस क्या एगो ऐसा है जो इंट्रोगेटिव में, देखो क्या का डबल रोल है, क्या इंट्रोगेटिव में आता है फिक्स है, सब इंट्रोगेटिव में, WH फैमिली का भी मेंबर है वो, तो क्या शुरू में भी आ सकता है और क्या बाद में आ सकता है, क्या अगर शुरू में आ गया तो इंट्रोगेटिव, क्या अगर बाद में आ गया तो WH, समझो ना। जैसे तुम क्या कर रहे हो, हाँ WH फैमिली है, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, वहां इजमार शुरू किए, क्या शुरू में बोले तो इंट्रोगेटिव, इजमार को शुरू करके बोल दो, क्या अगर बाद में बोले तो WH फैमिली का मेंबर है, तब क्या का इंग्लिश बनेगा, इसमें क्या का इंग्लिश बनता है, देखो क्या लिखल है, कहीं पे व्हाट लिखल है, इसमें भी क्या लिखल है, कहीं पे व्हाट लिखल है, हाँ, तो उसका काम, क्या का काम कौन कर रहा था, जो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, लेकिन क्या अगर बाद में आ जाता तो WH फैमिली का मेंबर हो गया, तो क्या का इंग्लिश बनेगा, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या लिख रहे हो, व्हाट आर यू राइटिंग, वहां पे WH फैमिली बन रहा है, कल बता चुके हैं, फिर बता दिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो WH फैमिली में क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस ये सेल विल के पहले रख दो WH फैमिली, तो देखो रख दिया है, पहले क्या रख देंगे WH फैमिली, अब फिर यही वाला बात सेम टू सेम होगा। देखो सेल विल है, सब्जेक्ट है, बी है, बी फोर है, सब्जेक्ट है, बी है, बी फोर है, ऑब्जेक्ट है, या उधर बोलो, आज समझना, मतलब सर इंट्रोगेटिव और WH फैमिली सेम है, बस इसके शुरू में क्या रख देना है, इंग्लिश में WH फैमिली, और हिंदी में वो सब्जेक्ट के बाद बोलना है क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, आज समझना। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बोलो तो, WH फिर सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी फॉर ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्यों अंग्रेजी बोलता रहेगा, वाई विल ही नहीं बनेगा, देखो देख के बोलना क्या दिख रहा है, वाई विल ही बी स्पीकिंग इंग्लिश, वह क्यों अंग्रेजी लिखता रहेगा, वाई विल ही बी राइटिंग इंग्लिश, वह क्यों पबजी खेलता रहेगा, वाई विल ही बी प्लेइंग पबजी, वह क्यों लूडो खेल रहा होगा, वाई विल ही बी प्लेइंग लूडो, सब इस पे जाएगा। अब WH फैमिली है तो ये पॉजिटिव है ना,
इसका भी क्या बनेगा? तो सर डबलेट फैमिली सिर्फ नहीं को सेट करना है। जैसे वह क्यों अंग्रेजी बोल रहा होगा को बोलना वह क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रहा होगा, वह क्यों नहीं लिख रहा होगा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह क्यों नहीं जा रहा होगा, सर क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे, ये सब किसका था? तो डबल एस निगेटिव का बोल दो तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो सर निगेटिव है तो दो वाला बनेगा, एक नॉट को हटा करके एक नॉट को सटा करके। तो सटा देंगे तो क्या बोलेंगे? सेंट, या क्या बोलेंगे? वांट। हटा देंगे तो क्या बोलेंगे? सेल नॉट, या क्या बोलेंगे? वही बात होगा, दोनों का स्ट्रक्चर होगा। तो पहले क्या बोलेंगे? डबल एस फैमिली, फिर क्या बोलेंगे? सेल, फिर क्या बोलेंगे? सेल या विल की दोनों। हाँ, सेल प्लस विल मत बोलना, जैसे बोला था V1 प्लस V5, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5, कि V1 या V5। प्लस का मतलब दोनों आएगा, या का मतलब एगो आएगा। जैसे बोले या तो तुम आओ या तो तुम आओ, तो दोनों आ जाएगा। अब बोलेंगे तुम दोनों आओ, तो दोनों आएगा। तो दोनों कैसे आएगा? V1 भी आएगा, V5 भी आएगा, कोई एगो आएगा। V1 आएगा तो V5 नहीं आएगा, अब V5 आएगा तो हाँ। अब तुम सोचेगा वो सेल भी लगा दो, विल भी लगा दो, या तो सेल या तो कौन कौन लगता है पहले छाप दिए। कहाँ सेल कहाँ? हाँ, धीरे सेट होगा, सेट करो। अभी नहीं सेट हो रहा तो कोशिश करो, कहीं नहीं होगा। इंसान से बढ़ के थोड़े दुनिया पूछो। तो बोलो जरा, वह क्यों अंग्रेजी नहीं बोलता रहेगा, क्या बनेगा? Why will he not be speaking English? वह क्यों नहीं खेलता रहेगा? Why will he not be playing? वह क्यों नहीं बोल रहा होगा? Why will he not be speaking? वह क्यों नहीं आ रहा होगा? Why will he not be coming? इस पे सब सेट होगा। देखो ना, जैसे वह क्यों नहीं जा रहा होगा, Why will he not be going? कोई भी ले जा सब इस पे जाएगा। समझ में आ गया ना? 6 समझ में आ गया? 6 टाइप भी है और छठा पर भी रहा है। अभी 6 को और करना है, गिन करके टोटल 12 को तो क्लास में देंगे और 12 वीडियो एगो प्लेलिस्ट में टेंस लिख करके रख देंगे। सबसे पहले क्या करना, कम से कम एक बार टेंस 12 देख लो। 12 टेंस आ गया तो कहीं इंग्लिश कहीं आसान हो जाता है। आ तो नहीं जाएगा लेकिन इंग्लिश क्या होगा, बाकी और चैप्टर सभी पढ़ना है अभी इसके साथ। चलो हाँ, अब देखो इधर छोटका पॉइंट सब था तो क्या बोले बताओ जरा। सेल का यूज कहाँ करते हैं? विल का यूज कहाँ करते हैं? हाँ, सेल नॉट क्या होता है? विल नॉट क्या होता है? सेल विल के साथ वर्ब का क्या माँ? हाँ पहला, लेकिन हमको कंटिन्यूअस में क्या माँ सेट करना है? तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो ऐसा बी सेट कीजिए जो V4 लेता हो। तो V4 लेता है, तो ई भी खुश हो गया और ई भी खुश हो गया। ठीक है, अब क्या बोले हेल्पिंग वर्ब का तो सब टेंस में कमाल है, कभी जमात, कभी वाज वेयर, तो कभी डू डज डिड। सिंपल प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, यही ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये, पास्ट कंटिन्यूअस में ये, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में ये। तो देखो इजमार के बाद भी V4 आएगा, वाज वेयर के बाद भी V4 आएगा, सेल विल के बाद भी V4 आएगा। तीनों टेंस हो गया। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बाद में V4 रख दिए तो। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, बाद में V4 रख दिए तब। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, बाद में V4 रख दिए तब। V4 से पहले बी रख करके। हाँ सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। समझ आ गया ना? चलो क्वेश्चन भी है ना, तो चेक कर लो। बोलो। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग, आई वॉज गोइंग ऑन द वे या थ्रू द वे, दोनों में से कोई कर दो। वॉज ईटिंग भेलपुरी या आई वॉज ईटिंग भेलपुरी, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बात तो मैं का हो रहा है ना। बात देखो किस का, मैं का हो रहा है ना। आई वॉज ईटिंग भेलपुरी, ही फेल्ट चिल्ली, लगी ना, लगी हो गया सिंपल पास्ट का। जैसे वह गया सिंपल पास्ट, वह आया सिंपल पास्ट, वह बोला सिंपल पास्ट, वह लिखा सिंपल पास्ट, तो उसे लगा सिंपल पास्ट, तो उसे मिर्ची लगा तो फील होता है मिर्ची ना। तो ही फेल, फील का भी टू फेल, ही फेल्ड चिल्ली। व्हाट शुड आई डू होगा, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, क्या लिखूं, क्या बोलूं, आगे पढ़ाना है बाकी है। क्या कर रहे थे? व्हाट वेर यू डूइंग, पबजी खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग पबजी, सर अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं आपको ही देख रहा था। आई वॉज सीइंग यू, वह जा रहा था। ही वॉज गोइंग, क्या तुम पढ़ रहे थे? और पढ़ रहे थे, वेर यू रीडिंग, हो गया। क्या तुम्हारा भाई अंग्रेजी बोल रहा था? वॉज योर ब्रदर स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग जन्मदिन मना रहे थे। वी वेर सेलिब्रेटिंग बर्थडे, तुम्हारा भाई पबजी खेल रहा था। योर ब्रदर वॉज प्लेइंग पबजी, लेकिन मैं सब्जी बना रही थी। बट आई वॉज कुकिंग वेजिटेबल्स। ठीक है, और बोलो। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे। सर वॉज टीचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब बन रहा है ना। पंखा चल रहा था। फैन इज ऑन कर दो, फैन इज ऑन।
या फैन वाज ऑन कर दो तब। चलो क्वेश्चन बोले किस पे, फ्यूचर कंटिन्यूस पे। 10 को बोल देते हैं जो पढ़ा है ना इस पे 10 को। हाँ लिखो, वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, मेरा भाई आ रहा होगा, सर पढ़ा रहे होंगे, उसके क्या क्या सर पढ़ा रहे होंगे, क्या सर पढ़ा रहे होंगे, क्या वह आ रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं खेल रहा होगा, वह नहीं देख रहा होगा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, वह कैसे नहीं पढ़ रहा होगा, सर बोर्ड पर लिख रहे होंगे, बोर्ड पर ऑन द बोर्ड हो जाएगा, प्रीपोजिशन का क्लास है ऑन द बोर्ड, सब प्रीपोजिशन क्लास भी डाला हुआ है पिछले बैच का। किसी को और इंग्लिश सीखना है तो अपना देख लो। क्या हुआ, काफी है, चलो जो छापा छाप लो अच्छे से आराम से, कोई डाउट होगा तो पूछना, बताएंगे।